अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणातिके। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी यह की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री जयधन तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन। तो अब हम प्रेम के स्तर तक पहुंच गए हैं। साधन, अभी तक हम साधन भक्ति कर रहे थे, समझ रहे थे कि समाज में हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी रहनी कैसी हो, हमारी कथनी और करनी कैसी हो, ये सब हम समझ गए। और साधन के बाद अर्थात वही श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। तो भाव भक्ति के बाद फिर प्रेमा भक्ति। तो प्रेम में हमने कल पढ़ा स्नेह। प्रेम का जो नेक्स्ट स्टेज है वो स्नेह। स्नेह में हृदय एकदम द्रवीभूत हो जाता है। कहते हैं ना, प्रेम ऐसा बह रहा है जैसे तेल की धारा अविच्छिन्न गति से, रुक नहीं सकती। तो अब ये जो प्रेम है वो इस गति से चल रहा है। ये प्रेम परकिया रस तक। तो यहाँ पर हमारे सामने 360 प्रकार की गोपियां बताई गई। उनमें मंजरी भाव भी रखा गया। मंजरी भाव में भी स्पष्ट रूप से यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से गोपियों का परकिया भाव है उसी तरह से मंजरियों का भी परकिया भाव होता है। इस मार्ग में जो भी आएगा उस सबको परकिया भाव होना ही होना है। ये अलग बात है कि किसका कितनी जल्दी होता है और किसका कितनी देर से होता है, पर होना जरूर है, क्योंकि ये गोपाल मंत्र ऐसा ही है, गोपीजन वल्लभ का है। तो गोपियों का जो स्वभाव है वही स्वभाव भक्तों में भी आ जाएगा। सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो भगवान का जप कर रहे हैं और चिंतन किसी और चीज का कर रहे हैं, इसीलिए देर होती है। ध्यान जब करना है तो भगवान का ही ध्यान करेंगे। भगवान कहते कि ध्यान करो, मेरे कुंडल है मकराकृति कुंडल, इनका ध्यान करो, मेरे चरणों का ध्यान करो, मेरे वक्षस्थल का ध्यान करो, मेरी कौस्तुभ मणि का ध्यान करो। इसी मेरी कौस्तुभ मणि से चंद्रमा, सूर्य सब चमका करते हैं, अग्नि भी इसी से चमकती है, और तुम्हारे हृदय में जो तेज है वो भी इसी से चमकता है। कैसे पता चलेगा? अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। मेरा ध्यान करो। भगवान ध्यानकारी के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? वहां से संसार की जो मोह माया आसक्ति है वो हटा देते हैं। कल भी हमने बताया था, अर्जुन को भी मोह हुआ है। कैसे मारूं ताऊ जी के बच्चों को? अरे गुरुजी वहां पर खड़े हैं। भगवान के किसको तू अपना समझता है? ये सब मरणशील है। जितना भी हमारा लेना देना है पिछले जन्मों का, वही हमारा पिता, पति, पुत्र, ये सब हमारे कर्मों का लेना देना है और कुछ नहीं है।
हमने मोह पाल लिया है और वहां से दूर हो गए भगवान से, और अपने आप को हमने और ज्यादा विलंब लगा दिया, अर्थात बर्थ फिर जन्म फिर जन्म फिर मृत्यु फिर मृत्यु। तो अब इस ऊंची अवस्था तक हम पहुंच रहे हैं गोपियों के भाव तक। गोपियां तो पिछले जन्म में बहुत तपस्या कर रही, तो वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण का राज्य है प्रेम का, वहां पर राधा जी सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। उन्हीं को आश्रय करना है, तो राधा जी हमें सेवा दे देंगे। उन्हीं सेवा की प्राप्ति के लिए हम इतने सारे भावों को अपने हृदयंगम करना चाहते हैं। ये जो जितने भाव हैं, हम पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो हमें आएगा कहाँ से? जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कृपा कर गुरुदेव ने इसका अनुवाद कर दिया है, ये किताब में बंद क्यों रहे? गुरुदेव बोल रहे थे कि यदि मैं रस की चर्चा नहीं करूं तो ये रस किताबों में रह जाएगा, और चैतन्य महाप्रभु जिसको देने के लिए आए, ब्रज बधु बरगेण कल्पिता, ब्रज की बधुओं ने जो गोपी भाव की कल्पना की, यदि वो नहीं हुआ तो कैसे होगा? तो श्रीमन महाप्रभु ने जो आज्ञा दी है जीव मात्र को, तो स्नेह से हृदय विभावित हुआ। 3 रतियां बताई गई, साधरणी कुब्जा की, समंजसा रुक्मणी इत्यादि की, और समर्था राधा जी इत्यादि की। अब उसी में घृत स्नेह और मधु स्नेह बताया गया। घृत स्नेह में घी के जैसा थोड़ा गाढ़ा होता है, और मधु स्नेह शहद जैसा होता है। घी में कुछ डालोगे तो आस्वादनीयता होगी, और मधु जो है वो तो एकदम माधुरी भरा पड़ा है उसमें। तो इतनी सुंदर सुंदर बातों से अब बता रहे हैं कि घृत स्नेह किसे कहते हैं, इसको जरा विस्तार से बताइए। घृत स्नेह और मधु स्नेह, देखिए इसमें आदर रहता है, वहां पे आदर बहुत है श्री कृष्ण के लिए। देखो आदर, श्री कृष्ण आप बैठिए, आप विराजिए, भगवान को पंखा झला जाए, भगवान के लिए बहुत सारी चीजें रखी जाए, तो इस तरह से उसमें आदर भाव रहता है। आगे खुद ही बताएंगे। अत्यंत आदर में स्नेही घृत स्नेह कहलाता है। इसमें आदर बहुत रहता है। घृत जिस प्रकार मिश्री ये हमने पढ़ लिया था, वह आदर क्या है ये बता रहे हैं। तो गुरु गोस्वामी कह रहे हैं गौरव से आदर होता है। जब हम किसी को ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, उससे आदर होता है। अतएव आदर और गौरव परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। गौरव, सम्मान देना, आदर देना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब कोई व्यक्ति का बहुत ग्लोरिफिकेशन होता है, जैसे कि गौरव, गुरुदेव का गौरव बहुत है, बहुत गौरव है, पूरा विश्व उनको मानता है, इसीलिए हम उनका आदर करते हैं। आदर क्यों करते हैं? क्योंकि वो गौरवशाली हैं। वो गौरव कहाँ से आया? गुणों से आया। कहाँ से आया? गुरुदेव का भजन चमक रहा है। गुरुदेव मथुरा में बराह जी के मंदिर के दर्शन करने गए, और वहां से जब निकले तो वहां पर आदि बराह मंदिर में, जो आपको पता होगा, आदि बराह जी की मूर्ति रावण स्वर्ग से ले आया था। फिर विभीषण ने भगवान श्री राम को गिफ्ट में दे दिया था, उपहार में। और जब शत्रुघ्न आए लवणासुर को जीतने के लिए, तो भगवान ने शत्रुघ्न को दिया कि तुम इसकी पूजा करना। तो आदि वराह की मूर्ति बहुत सुंदर है। तो हमारी परिक्रमा जाती है उस समय, तो हम गुरुदेव के साथ गए वहां पर, गुरुदेव में दर्शन किए, आगे चले। तो वो जो मंदिर के पुराने पुजारी थे, बड़े भावावेश में बोले। उनके जो शब्द हैं, अरे ये नारायण महाराज को तब ऐसे ही ना है, बड़ा दमक, जो माथो ऐसा दमक रहो, बड़ा भजन करो जाने। क्यों सीखा ना हमने कि भजन करेंगे तो जो भजन की दमक है वो यहाँ से लेके गोलोक धाम तक पहुंचेगी। तो ये दमक हमारे हृदय को तो विभावित करेगी ऊपर तक जाकर के, और ये दमक वहां दमकेगी। ध्यान रखना, जहां पर मैं और मेरा ये शरीर, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रही, सब खत्म हो जाएंगे। जैसा वो रख रहे वहां पे दमकता है। ईश्वर कृपा पे भक्त जीता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता
मैं क्या पहन रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं, जो ठाकुर जी करवा रहे हैं बस मेरे को तो उनसे मतलब है। वहां पे दमक आती है। मैं बहुत बड़े प्रोग्राम कर लूं, मैं बहुत ये कर लूं, मेरा नाम हो जाएगा, वहां जीरो है जीरो। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में कह दिया गया है, जो दिखावे के लिए करता है वो नरक का भागी होता है। कहाँ पे लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 63 से 70 तक के श्लोक पढ़ेंगे तो आपको लिख जाएगा। वहां दिखावा नहीं चलता, दंभ नहीं चलता। तो दंभ और गौरव में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वो किया, मैं बहुत वैष्णवों की सेवा करती हूँ, मैं ऐसा, ये नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हो जाए सहज सरल भाव से। तो गौरव गुणों से होता है। जब गौरव होता है, उनके गुण इतने गौरवशाली होते हैं कि हम उनका आदर करते हैं। तो आदर और गौरव एक दूसरे पर आधारित है। रति आदि में रहने पर भी स्नेह में वह सुव्यक्त होता है। स्नेह होता है तो गौरव, रति है, प्रेम है। तो प्रेम का ये मतलब नहीं है कि प्रेम में तू तड़ाक पर आ जाओ। प्रेम को ऐसे ही समझते हैं, मारा पीटी छीना झपटी बोले हमारा प्रेम है। ये कैसा प्रेम है? एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते। पत्नी पति का सम्मान नहीं कर सकते, तू तड़ाके से बात करते हैं। कैसा प्रेम है? सम्मान करो। पति पत्नी के प्रेम वहीं पर टिकते हैं जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। इसी प्रकार से बच्चों को भी तुम ही कह के बात करो। गुरुदेव सबसे तुम कह के बात करते थे। सती प्रभुपाद जी तो अपने सभी शिष्यों को आप कह के बात करते थे। सम्मान सबका करो। सब में भगवान का वास है। सब हृदय के देश में अर्जुन, सबके हृदय देश में मैं विराजमान। इसलिए है ना, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर भगवान का वास है। तो जब रति आदि में भी, स्नेह में भी ये जो गौरव है, आदर है, ये व्यक्त होता है। तो गौरव किसे कहते हैं? ये गुरुजन है। इस बुद्धि का नाम गौरव है। ये मेरे से बड़े हैं। बुद्धि से जो भाव उदित होता है उसे संभ्रम कहते हैं, है ना। तो हम कहते हैं संभ्रम, थोड़ी हड़बड़ाहट रहती है, बड़े जनों के सामने थोड़ी घबराहट होती है। आदर और गौरव परस्पर आश्रित है, अतः आदर करने से ही उसमें गौरव है, ऐसा समझना होगा। हम आदर कर रहे हैं, इसका मतलब हमने उनको गौरव प्रदान किया है। अब बता रहे कि अच्छा, फिर मधु स्नेह कैसा होता है? प्रिय व्यक्ति के प्रति ये मेरे हैं। अरे घर चली जाती हूँ जल्दी से, क्यों? ठाकुर जी भूखे बैठे हैं। ठाकुर जी भूखे हैं? कहाँ भूखे हैं? एक जगह भूख बताई उन्होंने। कहाँ गए थे? विदुर रानी के घर पर। विदुर जी को निकाल दिया था दुर्योधन ने। तो विदुर जी सोच रहे थे कि मैं बहुत दिनों से तेरे यहाँ से खुद ही जाना चाह रहा था, कौन तेरा अन्न खाएगा? दुराचारी, अच्छा हुआ कि तू नहीं निकाल दिया। तो विदुर जी के पास कुछ नहीं है। विदुर रानी के घर पे जाके बोले कि मैं भूखा हूं। इसी प्रकार से राजस्थान में बहुत फेमस है ये बात कि कर्माबाई के हाथ से खाना खाया, प्रसाद दिया और बड़ी प्रसन्नता से उसके हाथ की खिचड़ी खाई। या फिर सनातन गोस्वामी के पास बोले, क्या बोले? सनातन, तू मुझे इस तरह की रूखी सूखी बाटी देता है, थोड़ा नमक तो डाल दिया कर। आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, कहाँ से व्यवस्था करूंगा? और बस जो नाव ले जा रहा था कपूर, उसकी नाव रुक गई। जा, यहाँ पे बहुत बड़े गुसाई रहते हैं, उनके चरणों में बैठ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और वो आ गया और नमक का भंडारा हो गया। तो ठाकुर जी से इच्छा तो करो, जो चीज ऐसा भंडारा भर देते हैं, परंतु वो देखते हैं ये भंडारे में मोहित ना हो जाए, आसक्त हो जाएगा, फिर भजन करना छोड़ देगा। बोलते नहीं, इस ऐसी करने दो। सबके हृदय में बैठकर सबको देख रहे हैं वो। तो मधु स्नेह में रहता है, ये मेरे हैं, इनके लिए मैं क्या करूं? ऐसे अतिशय मदीयत्व
युक्त स्नेह को मधु स्नेह कहते हैं। इसमें मेरापन बहुत रहता है, ये मेरे हैं। जल्दी से चली जाऊं, घबरा रहे होंगे, मैं नहीं पहुंचूंगी तो बहुत बहुत विकल हो रहे होंगे, तो कोई दूसरा क्या सोचेगा? अरे उनको जरूरत होगी, मैं उनकी तो हूं, बैठेंगे मेरे लिए थोड़ी देर? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ऐसा भावावेश मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के भक्तों में देखा। वहाँ द्वारकाधीश भाव जरूर है, लेकिन सेवा पुष्टि मार्ग की है, बाल गोपाल की। वहाँ पे बड़ा विरोधाभास है, ऐसा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे हम तो मंगला के कंगला है, ठाकुर जी की मंगला नहीं मिलेगी तो हम तो कंगाल, हम तो वही चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहिए। और बस 6:30 बजे जिस तरह से, क्योंकि वहाँ पर एक चीज जरूर है, नियम से है, वहाँ पर नियम भंग नहीं होता। 6:30 तो 7 बजे मंदिर बंद होगा ही तो होगा, चाहे वहाँ पर राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, वहाँ किसी को भाव नहीं दिया जाता। तो लोग दर्शन करने पहुंचते हैं और फिर वहां पर जाकर के निवेदन होता है। हाँ, एक एक जो हमारी महिलाएं हैं, इतना सुंदर, अरे ठाकुर तेरे लिए तो हम जी रहे हैं भैया, हमारा जन्म तो मथुरा में तेरे चरणन के लिए हुआ है। और बस वहां पर पूरी सेवा में लग जाते हैं। फिर आकर के फिर जाकर के अपने घर के ठाकुर जी को तब उठाते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लाड लड़ाते हैं। लाड लड़ा करके उनके घर के ठाकुर को सर्दी लग रही है आजकल, तो बस माँ बहनें वो ले आती है मिट्टी, तो वो मेरे हैं। ऐसे अतिशय मध्यत्व युक्त स्नेह को मधु स्नेह कहते हैं। इसमें दूसरे भावों की अपेक्षा नहीं रहती, स्वयं माधुर्य प्रकट करता है। इसमें माधुर्य स्वयं क्षरित होता है, जैसे झरने से पानी बहता रहता है, इसी प्रकार से स्नेह अपने आप निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। इसको समझने, देखने की और परखने की जरूरत नहीं है। बस राधा जी जहाँ पर है, गोपियां जहाँ पर है, वहाँ स्नेह बहता ही रहेगा। यह स्नेह स्वयं माधुर्य में होता है तथा इसमें नाना रसों का मिलन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए अनेक प्रकार के रस हैं, अनेक प्रकार के। उसमें उन्मादकता, धर्मवशता, उष्णता भी है। इसमें उन्मादकता, राधा जी उन्मादिनी हो जाती है। उन्मादिनी प्रेम में पागल सी रहती। आज सबको दिक्कत होगी थोड़ी। वे प्रेम से गदगद होकर श्री गुरु गोस्वामी को दंडवत प्रणाम कर बोले, आज मैं धन्य हो गया, मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। आपके उपदेशामृत का पान कर श्रवण की पिपासा तृप्त नहीं हो रही है। श्रवण भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, हृदय में आकर के बैठ जाएगा सब कुछ। जहाँ भी हमारा ध्यान इधर उधर हुआ, सब गड़बड़ हो जाएगा। श्रवण की पिपासा तृप्त नहीं हो रही है। अब अनुग्रह पूर्वक मान के संबंध में बतलाइए। अच्छा, प्रेम समझ गया, स्नेह समझ गया, मधु स्नेह श्री राधा जी का, किशोरी जी का, घृत स्नेह श्री चंद्रावली जी का। तो अब बता रहे कि नेक्स्ट स्टेज अब मान के विषय में बताइए। तो अब कह रहे कि जो स्नेह बहुत ही उत्कर्ष अवस्था, ऊंची अवस्था तक प्राप्त हो गया और नायक नायिका को नूतन माधुर अनुभव कराकर स्वयं भाव से कुटिल या वक्र भाव धारण कर लेता है, उसे मान कहते हैं। नायक और नायिका, नूतन माधुर्य, प्रेम कौन सा? प्रेम में नई नई मधुरता है, इसमें नई नई मधुरिमा होती है। राधा जी के कृष्ण के मिलन में नए नए भाव होते हैं। तो स्वयं भाव से कुटिल और उनका तो करा दिया और खुद बाहर जाकर के वक्र भाव मान कर लिया, इसको मान कहते हैं। ये मान कितने प्रकार का होता है? ये मान भी 2 प्रकार का होता है, उदात्त और ललित। तो उदात्त मान किसको कहते हैं? उदात्त मान भी 2 प्रकार का होता है। एक तो बाहर से दाक्षिण्य, बाहर से तो सीधे साधे लग रहे हैं लेकिन अंदर में कुटिलता भर रही है। बाहर तो ऐसा हो जाएगा कि आज प्रिया जो खुश है, लेकिन अंदर मौका देख रही है, नहीं मानती। सेवा कुंज में देखते हैं ना, है तो किशोरी जी नीचे निगाह करके बैठी हुई है, पर मान कहाँ रही है? भगवान श्याम सुंदर अपनी वंशी रख देते उनके आगे।
देखो वहां पर चित्र देखते ना, घुटनों में राधा जी के घुटनों में भगवान का हाथ रखा है, मना रहे हैं। तो बाहर से तो मीठा मीठा है, अंदर से टेढ़ा टेढ़ा है। और दूसरा सद्बोध्य परिपाटी लाभ कर मन के भावों को गोपन रखकर वाम गंध युक्त और गांभीर्य लक्षण युक्त होता है। तो अब बोधे दूसरा कैसा है कि सद और बोध्य दिखा देते हैं उनको, गांभीर्य मतलब बहुत गंभीरता इसमें रहती है, और मन के भावों को छुपा लिया जाता है। इतनी गंभीरता है, मन के भावों को प्रकट नहीं किया जाता। और वाम गंध युक्त और गांभीर्य, वाम थोड़ा रूठ जाना होता है, मान का अर्थी रूठ जाना होता है, और गांभीर्य लक्षण से युक्त होता है। उस समय गंभीर बने रहते, बात नहीं करते। ऐसा मान उदात्त मान होता है, ये उदात्त मान होता है। अब ललित मान, ललित किसको कहते हैं, इसमें ना जाने क्यों मेरी अधिक रुचि हो रही है। ललित मान, धीरे ललित है ना भगवान, यहाँ पर हाव भाव सब कुछ प्रकट होते हैं, और यहाँ पर गंभीरता रहती है। यहाँ गंभीर भाव रहता है, प्रकट नहीं होता। तो गोस्वामी कह रहे हैं, मधु स्नेह स्नेह दृक् स्वभाव से उथल कर निसर्ग लता वशतः अति मधुर वक्रता और नर्म विशेष बनकर ललित मान होता है। मधु स्नेह में जो स्नेह है उसका उद्रेक होता है, अर्थात जैसे झरना फूट जाता है, ऐसे मधु स्नेह में स्नेह फूट जाता है, और बस ये स्वाभाविक होता है, अति मधुर होता है। लेकिन ललिता जी की, हमारी ललिता जी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से राधा जी को हमेशा वक्र भाव धारण करना ही पड़ता है। टेढ़ापन रहता है और नर्म विशेष कोमल बहनकर ललित मान होता है, इसको ललित मान कहते हैं। ललित माधव वामे वृषभानु कन्या और नील वसना गौरी रूपे गोरे धान्या। वह भी कौटिल्य और नर्म भेद से दो प्रकार का होता है, इसमें कुटिलता भी रहती है और नर्मता भी रहती है। स्वतंत्र रूप से हृदय गत कौटिल्य धारण पूर्वक जो मान होता है, स्वतंत्र रूप से, है ना, जैसे कि कई दफे हमने बताया, भगवान श्याम सुंदर राधा जी से कहेंगे, हे चंद्रानने, अच्छा चंद्रावली, मुझे देख के चंद्रावली याद आ रही है, हृदय में उनकी कुटिलता आ जाती है। और फिर श्याम सुंदर बार बार चरणों में पड़ते हैं, बार बार हा खाते हैं, बार बार उनके मनाते हैं, वो नहीं मानती, उस समय वो कुटिलता रूप धारण कर लेती है। ये कौटिल्य मान है। और नर्म युक्त मान ही नर्म ललित मान होता है, इसमें कोमलता रहती है, प्रेम रहता है, रूठते हैं लेकिन नर्म हो जाता है। दोनों प्रकार के ललित मान ही मधु स्नेह से उदित होते हैं। ललित मान भी और कौटिल्य, वो चंद्रावली में नहीं है, वो राधा जी में है, ये मधु स्नेह है। अब प्रणय किसे कहते हैं, नेक्स्ट स्टेज आ गई। प्रियतम के साथ अभेद मनन रूप विश्रम युक्त मान ही प्रणय कहलाता है। हम कहते हैं ना, विश्रमण सेवा करो, विश्रम ये मेरे ही है, ये गुरुजी, ये पूरा विश्वास है कि ये मेरा कल्याण करेंगे, ये गुरुजी की विश्रम सेवा है। आत्म कल्याण मेरा खुद से नहीं होगा, स्वयं से नहीं होगा। चीजें हमारे बहुत समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। बहुत पहली स्टेज पर जैव धर्म समझ में नहीं आता था, और ये रस विचार भी समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आप कथाएं सुनने जाएंगे या हम राधा जी की कथा सुनेंगे, तब आपको याद आएगा ये मधु स्नेह, ये घृत स्नेह, ये मान लीला है। यहाँ पर भांडीवन में आप देखेंगे राधा जी के इतने शुभ है, अच्छा इसीलिए यहाँ पर प्रेम सरोवर बना हुआ है। तो जब आप ब्रज की लीला स्थलों में घूमेंगे तब आपको एक एक शब्द याद आएगा। तो प्रणय नेक्स्ट स्टेज है, जिसमें बता रहे प्रियतम के साथ अभेद मनन, मैं और उनमें कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। राधा और कृष्ण एक प्राण दो हैं। कृष्ण चित्त स्थित राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने मरने ने। कृष्ण के चित्त में राधा जी स्थित हैं और राधा के चित्त में श्री कृष्ण स्थित हैं। दोनों अभेद है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, और जीवने मरने गति आर नहीं मोर। दोनों एक ही है।
प्रिया प्रियतम दोनों मेरे हृदय के कमल कुंज में विराजमान। हृदय मेरा कमल क्यों है? क्योंकि अब जैसे कमल सारी कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, मुझे भी सब समझ में आ गया कि भैया और कुछ नहीं है, सब आसक्ति है और कुछ नहीं है, मोह है मेरा। मरने तो जा रहा हूँ, जा रही हूँ, और जाने कहाँ से, जाने फिर अगले जन्म में क्या रूप धारण करके मुझे कौन मिल जाएगा। जैसे शुद्ध चित्त निर्मल मन हो जाता है तब यहाँ पर आकर के। और एक चीज है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम लोग सोचोगे कि चित्त निर्मल हो जाए तब भक्ति होगी, नहीं, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी चित्त निर्मल होता चला जाए। तो प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, भजन प्रारंभ करने की जरूरत है। तो प्रियतम के साथ अभेद मनन, प्रिया प्रियतम एक हो जाते हैं, ऐसे विश्रम युक्त मान ही फिर भी मान हो रहा है, ये प्रणय कहलाता है। तो विश्रम का क्या तात्पर्य है? तो बता रहे हैं, प्रणय और विश्रम एक ही है, प्रेम और विश्वास। प्रणय मतलब प्रेम और विश्रम विश्वास। नेत्र मैत्र और सख्य के भेद से विश्रम दो प्रकार का होता है। इसमें मित्रता भी रहती है और सख्यता। मित्रता और सख्य में जैसे कि मित्र है, अरे इनमें सख्यता एक ही हो गए हैं। ये मित्रता में तब भी दो थे, सख्यता में तो अरे मेरे सखा, मेरे प्रियतम, मेरे सखा, जैसे अर्जुन कृष्ण का हो जाता है, मधु मंगल और कृष्ण का हो जाता है, सुबल और श्री कृष्ण का हो जाता है। तो मित्रता में दो अलग हैं, सख्य में दोनों एक रस हो गए। तो मैत्र और सख्य के भेद से विश्रम दो प्रकार का होता है। जो दृढ़ विश्वास है ना, कहते हैं ना विश्रमणी गुरु सेवा, बड़े विश्वास के साथ गुरु जी की सेवा हो रही है, बड़े विश्वास के साथ हम ये सुन रहे हैं। क्यों? एक ना एक दिन हमें कृष्ण उस स्थिति तक जरूर लेके जाएंगे। यदि उन्होंने हमें से श्रवण का अधिकारी बनाया है तो हमें विश्वास है कि ये गोपी भाव, ये मंजरी भाव एक दिन मेरे अंदर आएगा ही आएगा। मंजरी भाव है ना, एक दिन कथा सुनाई थी ना कि जो रूप मंजरी है, तो राधा जी ने उससे पूछा, अरे रूप, तेरा तो पति बाहर गया हुआ है ना प्रवास में, तो फिर ये दंत क्षत कैसे है? तेरे होठों पर ये दांत का निशान कैसे है? लेकिन सामने भी वही है, उनका भी पति बाहर गया हुआ है। तो राधा जी के जितने भी प्रेम के चिन्ह हैं, रति के चिन्ह हैं, वो सब की सब मंजरियों में अंकित हो जाते हैं। दोनों का जो प्रेम है वो हृदय में आकर के बैठ जाता है। ऊंची अवस्था है पर आएगी जरूर, नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर ये ग्रंथ कभी नहीं लिखते। विश्रम्भ प्रणय का कोई निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण है। विश्रम्भ प्रणय का कोई ऐसा कारण नहीं है कि इसलिए ऐसा हो गया, बल्कि उपादान कारण है, अर्थात रूठना मनना ये उपादान है। मैत्र विश्रम्भ किसे कहते हैं? यहाँ पर विनय अधिक रहता है। मैत्रता में मेरे मित्र, उसके आगे हम पोलाइट हो जाते हैं ना, मित्र के आगे बड़े हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसमें विनयता रहती है। और जबकि सख्य विभ्रम किसको कहते हैं? सख्य विश्रम्भ सब प्रकार से भय से मुक्त, स्वाधीनता प्रचुर विश्रम्भी सख्य विश्रम्भा। इसमें आजादी रहती है, स्वाधीनता रहती है। सखा मेरे घर में आ गया, सीधा किचन में आ, अरे तू यहाँ पर ही आ जा, अरे मेरे बेडरूम में ही आ जा, यहाँ पर बैठ जा। और मित्रता में थोड़ा सा भेद रहता है, सख्यता में एक हो जाता है। सखी के साथ ये मेरी सखी है, अर्थात हम दोनों एक ही है, ये सख्यता होती है। तो मित्रता में विनयता रहती है और इसमें पूरे की पूरी स्वतंत्रता रहती है। तो प्रणय और इसमें भय नहीं रहता, मित्रता में थोड़ा सा रहता है, सख्यता में कि ये मेरी बात कहीं जाकर कहेगी, ये नहीं कहेगी। बहुत प्रियतम होते हैं, उनसे ही अपनी बात बताई जाती है। और कई के लोग तो बेचारे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, कह नहीं पाते, पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे, कह नहीं पाते। कुछ लोग अपनी मन की बातें लिख करके रख जाते हैं, जब इस देह को ये लोग मेरी उठाकर फेंकेंगे तब इसको पढ़ लेंगे, इनको समझ में आएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, अपने पुत्र पुत्रियों को उनके जन्मदिन पर चिट्ठी लिख करके रखते हैं, मेरा ये कर देना, लिफाफे में बंद करके रख देते हैं, मेरे मरने के बाद ऐसा करना, मेरे मरने के बाद ऐसा करना। मेरा यहाँ पर बहुत लगाव था,
मैं इस मंदिर की सेवा करना चाहती थी, कर नहीं पाई, तुम लोग वहाँ पे कर देना, मेरा श्राद्ध ब्रात पे ध्यान मत देना, हो सके तो घर में किसी को बुला करके महासंकीर्तन करा देना, पैसे नहीं होंगे तो व्यवस्था में कर जा रही हूँ, मेरी इच्छा है। ऐसे बहुत से लोग लिख लिखा करके जाते हैं। या फिर कोई उनकी सखी रहती है या एकदम सख्यता का भाव रहता है तो उससे कह के जाते हैं, देख आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस शरीर का तो भरोसा नहीं है, तू मेरे पीछे ऐसा करवा लेना। फिर वो लोग सखी से कहेंगे, आपसे तो बहुत बातें होती थी, माँ कुछ कह के गई क्या? हाँ, ये कह के गई। तो ये सब सख्यता का भाव है। तो प्रणय, स्नेह और मान, इनके आपसी संबंध के विषय में कुछ बताइए, इनका तीनों का आपसी संबंध क्या है? तो बोले किसी जगह स्नेह से प्रणय, बहुत गहरा प्रेम उत्पन्न होकर मान धर्म को प्राप्त होता है, और कहीं कहीं मान सीधा स्नेह से आ जाता है। अतः मान और प्रणय की अन्य अन्य कार्य कारणता है। मान और प्रणय दोनों एक दूसरे पर आधारित है। प्रेम होगा वही तो मान होगा। आप रूठे रहो, कोई मनाने वाला ही नहीं है, किसी को आपसे प्रेम ही नहीं है। बच्चा रूठ जाता है, उसको पता है कि माँ मना लेगी, लेकिन जहाँ पर अटैचमेंट ही नहीं है वहाँ पर मान क्या होगा? वो मुझसे प्रेम ही नहीं करता तो आप रूठेंगे किससे? और एक अवस्था है, तू रूठी मैं छूटी, चल चल रूठ के बैठ, मैं तेरी परवाह नहीं करती, भाग यहाँ से। लेकिन जहाँ पर प्रेम है तो ये सब बातें इस जगत की नहीं है, ये ऊपर की, जहाँ पर ये हमारी इंद्रियां है ना, ये जड़ इंद्रियों की पहुंच नहीं है वहां पर। इसलिए भगवान का नाम क्या है? अधोक्षज, जो हमारी नेत्र इत्यादि इंद्रियों से परे है। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। प्राकृत आंखों से उनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो ध्यान गोचर है, ध्यान अवस्था में आ जाते हैं। तो ध्यान कहाँ से हो रहा है? हृदय से। वहां पे कोई इंद्रिय नहीं है, वहां भाव है, प्रेम है। गोकुलानंद जी, जब चक्रवर्ती ठाकुर का भजन पूरा हो गया है तो जो वृंदावन में राधा गोकुलानंद जी का मंदिर है, तो खुद ठाकुर जी आ गए, विश्वनाथ ये मेरी पूजा किया कर। विश्वनाथ ने मान कर लिया, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं करेगा? अरे दिन रात भजन से फुर्सत मिले तो आपकी पूजा करूं? मैं तो भजन में लीन रहता, मैं कहाँ से व्यवस्था करूंगा? अरे हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। तो मान जो है, रूठना, जहां पर प्रेम होगा वही रूठा जाएगा। राधा जी क्यों रूठेंगी? प्रेम है, इसके लिए वहां मनाया जाएगा। दोनों की मान लीला है ना। एक दफे कृष्ण और राधा जी से बोले, राधा तुम बहुत, तो राधा बोली, अच्छा कृष्ण मान करके देख लो। देखो राधा मान जाओ, तुम मना नहीं पाओगी मुझे। अब राधा मानी नहीं, कृष्ण ने मान कर लिया। राधा मना रही है, सखियां भी आ गई, उनको हंसाने का प्रयास कर रही है, परंतु आज तो कृष्ण ने ऐसा मान किया है कि मानते ही नहीं है। राधा जी बोली, ये क्या ललिता, मैं तो कभी हारना सीखा ही नहीं है, मैं तो हार गई आज। चलो क्या करें, ये यमुना के पास चलते हैं। तो यमुना के पास गए। यमुना बोली, क्या हो गया? बोले, क्या बताएं बिरजे, आज तो ऐसा मान किया है कि मानते ही नहीं है, तो क्या करें? उनको हंसाना पड़ेगा। अच्छा रुको। तो यमुना जी ने क्या किया, स्वयं कृष्ण का वेश धारण किया, और एक आप देखते ना यमुना जी की फोटो, बिल्कुल कृष्ण जैसी ही दिखाई देती है, श्याम वर्ण। तो माला लेकर के आ गई और कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। फिर मेरा ही स्वरूप धारण करके कृष्ण को एकदम खिलखिला के हंसी आ गई। तो प्रेम में मान होता है। आगे बताएंगे, कभी किसी कारण से होता है, कभी रूठने की इच्छा होती है ना। संसार में भी देखा जाता है, आज हम रूठेंगे, रूठ जाएंगे तो पिताजी हमें कुछ देंगे। क्यों रूठे? पता नहीं, बस रूठ गए। इस प्रकार से तो मान और प्रणय है। अतः मान और प्रणय एक दूसरे पर आधारित है।
विश्रम्भ को पृथक रूप से इसलिए वर्णन किया गया है और विश्रम्भ में दृढ़ विश्वास है, इसलिए उसको अलग से बताया गया, उसको भेद में नहीं लिया गया। उदार और ललित भेद से मैत्र और सख्य सुसंगत होता है। मैत्र उदार होता है और सख्य में लालित्य रहता है, परस्पर प्रेम बहुत अधिक होता है। फिर सुमैत्र और सुसख्य होने के कारण उनका प्रणय में भी विचार होता है, तो प्रणय में भी देखा जाता है सुमैत्र और सुसख्य। अब राग बताइए जो नेक्स्ट है, तो प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग। प्रणय की जो और भी ऊंची अवस्था है, जब बहुत दुख भी सुख जैसा होता है, तब ऐसे प्रणय को राग कहते हैं। सामने दुख मिल रहा है लेकिन फिर भी उनसे, उनके प्रति कोई भी मन में ग्लानि नहीं आ रही है, परम दुख भी सुख जैसा लग रहा है, विरह का इतना तीव्र ज्वाला धधक रही है, लेकिन फिर भी उस विरह में सुख मिल रहा है। मेरे ही सामने, मेरे ही आंगन से वो दूसरी सखी से मिलने जा रहे हैं, फिर भी आनंद है। तो विरह की ऐसी बात है, परम दुख भी सुख। तो हम लोग जो जी रहे हैं वो इसी वाले कि जहाँ पर विरह से जीव त्राही त्राही कर रहा है, कातर हो रहा है, कब ऐसे दर्शन होंगे, कब मुझे विरह की ऐसी उच्च अवस्था होगी। तो दुख है इसमें कि सुख है। और देखो, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है किसी वैष्णव का हमारी आंखों से अंतर्धान हो जाना। सबसे बड़ा सुख क्या है? वैष्णव स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। तो विरह, वैष्णव का विरह सबसे बड़ा सुख है। तो किसी गुरु वैष्णव के विरह में दिन रात रो रहे हैं, और फिर ये रोदन, गुरुदेव से अभी हमने यही कहा, महाराज जी आप जब विदेश चले जाते हैं तब सहन नहीं होता। तो गुरुदेव कहते हैं, और पत्र में भी लिख कर दिया है, कि हमारे प्रति जो तुम्हारा विरह है वो राधा कृष्ण के प्रति कन्वर्ट हो जाए, रूपांतरित हो जाए। ये सदगुरु का उपदेश ऐसे होते हैं। हम सद शिष्य हैं या नहीं, ये गुरु विचार करेंगे। हम अपने मुख से कहते हमारे लिए तो ऐसा कहा था, हमसे तो बहुत प्यार कर, हमसे तो ये हम कैसे कह सकते हैं? संसार का ऐसा, जिसको भी गुरुजी ने अपनाया, हर किसी को ऐसा लगा कि गुरुजी मुझसे बहुत अधिक प्यार करते थे, दूसरे को तो वंचना कर रहे हैं। परंतु उनका प्रेम तो जब माना जाएगा जब उनकी कृपा पूरी की पूरी मिल जाए, और जो वो हमको देख रहे हैं वो जीवन में आने लग जाए। तो भगवान के प्रति जो विरह का भाव है, इसमें ही बड़ा सुख है। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन बहुत सुंदर है। तो अब इसमें बता दिया, तो ये राग कितने प्रकार का होता है? तो बताया, नीलिमा राग और रक्तिमा राग। एक नीले रंग का होता है, एक रक्तिमा लाल रंग का होता है। तो नीलिमा राग कितने प्रकार का होता है? नीली राग और श्याम राग। नीलिमा अर्थात नीली, और श्याम राग से भेद से नीलिमा राग दो प्रकार का होता है, यानी इसमें नीला रंग है और श्याम रंग है। तो नीला राग किसको कहते हैं? नीली राग, जिस राग को भी मंद नहीं पड़ेगा, कभी कम होने की संभावना नहीं है, किसी भी स्थिति में कम नहीं पड़ेगा। आई नंद तनुज, हे नंद के पुत्र, आश्लिष्य माम पादरताम पे नष्ट हुआ। आप मेरा आलिंगन कीजिए, जब मेरे पैरों से रौंद डालिए, मैं आपकी हूँ, आप मेरे ही आप रहेंगे। किसी स्थिति में, किसी भी विषम परिस्थितियों में, जहाँ तक कि सब जगह हमारा अपमान हो रहा है, परिवार वालों ने हमको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, घर से बाहर निकलने की धमकी दे रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कृष्ण जो तुझे हमने अपना लिया, अब तू हमसे नहीं छूटेगा। अब तो नाम रट लाल, तेरा ही नाम है और हमें कुछ है ही नहीं। इतने दुख मिल रहे हैं तब भी प्रेम, हाँ दुख में हम तप रहे तो क्या है, और ज्यादा प्रेम करेंगे और ज्यादा तेरा नाम लेंगे। तो नीली राग कभी भी प्रेम कम नहीं होता, और बाहर में जो अधिक प्रकाशमान होकर
अपने संलग्न दूसरे भावों को ढक लेता है और ये प्रेम इतना अधिक हो जाता है कि और सब भाव छुपे रह जाते हैं, खाली प्रेम ही प्रेम प्रकट हो जाता है। उसे नीली राग कहते हैं। ये चंद्रावली और कृष्ण में लक्षित दिखाई देता है। और श्याम राग किसे कहते हैं? नीली राग से भीरुता रूप और औषध सेक आदि द्वारा कुछ अधिक प्रकाशशील एवं विलंब साध्य जो राग होता है वह श्याम राग कहलाता है। नीली राग से भीरुता रूप, भीरुता थोड़ा डर रहता है, भीरुता डर, और औषध सेक और औषध से दवाई इत्यादि द्वारा कुछ अधिक प्रकाशी होता है। जैसे कि राधा जी को बिरह सर्प ने काट लिया है, तो राधा जी प्रेम से कांप रही है, भीरू हो रही है, और औषध सेक, औषध इत्यादि उनको लगाई जा रही है, तो वो ज्यादा प्रकट हो जाता है। अब वो छुपा नहीं पा रही। ये इसको कहते हैं श्याम राग। श्याम रंग में रंग गई। ये जो चादर है हमारी, श्याम रंग में रंग गई। अभी तक तो छुपके छुपके होता था, अब खुल्लम खुल्ला होता है। हमारी एक सखी है, बहुत बड़े घर की है, हम नाम लेने से मना किया, इससे नाम नहीं लेते। उसका ये कहना है ऐसा कब होगा जब मेरी यह पहचान भूल जाएगी कि मैं इस घर की पत्नी हूँ, इसकी माँ हूँ, इसकी बेटी, और मैं बरसाने की गली में दुपट्टा ओढ़ करके राधे राधे पुकारती जाऊं। वो फिर छुप नहीं पाता, वो प्रकाशित हो जाता है। कोई भी आ जाए, गुरु जी भी उनसे मिलने गए थे, राधे 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 राधे। अरे सखी चुप क्यों बैठी है, राधे राधे बोलना। तो इस प्रकार से जब भगवान के प्रति जो प्रेम है वो छुप ही नहीं पाता, प्रकाशवान हो जाता है। इसको कहते हैं श्याम राग। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम गे है श्याम ही हमारो देह, जोग कहा राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। ये श्याम राग है। अभी तक तो छुप रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था, चुपके आंसू बह रहे थे। भजन करते करते आके कोई, अरे तुम क्यों सारे दिन रोती रहती हो, आज सिर में बहुत दर्द है, छुपा लिया ना। क्यों आज आपकी आंखें लाल हो रही है, कुछ खाया नहीं बोल पा रहे कुछ भी। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा कि प्रकट हो जाएगा। एक बार गुरुदेव अज्ञातवास में चले गए। मैं गई, प्रेमानंद प्रभु से पूछा, प्रभु जी महाराज जी को तो पता होता है कि मैं हर महीने आती हूँ, महाराज जी गए कहाँ? वो तो अज्ञातवास में गए, किसी को बता के नहीं गए। आपको नहीं बताया होगा, ऐसा हो सकता है। बोले इस बार तो मुझे भी नहीं बताया। चले गए। जब वहां से आ गए और मैं उनको देख रही हूँ, मैंने उनको देखा एकदम बिल्कुल गौरवर्ण। गुरुजी तो गोरे थे ही, परंतु दूध जैसे गोरे हो गए। और उनका जो एकदम स्त्री बिल्कुल चेहरा जैसे स्त्रियों का होता है, और जो उनके होठ थे वो एकदम बिंब फल के समान लाल। कौन से भावों में चले गए, कहाँ चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। मैं कहा गुरुदेव कुछ और ही प्रकट हो रहा है। तो मेरे को बोले तुमको कुछ दिख रहा है? कहा जी गुरुदेव कुछ तो समझ में आ रहा है। तो गुरुदेव कभी कभी ऐसी लीला के दर्शन, अभी उनका वो मुखारविंद स्मरण होता है तो हृदय विभोर हो जाता है। कैसे गुरुदेव से राधा रानी ने मिलाया। जो श्याम राग है ये प्रकट हो जाता है, ये फिर छुपता नहीं है। पूज्य बात बावन गोसाई महाराज का भी वैसा ही था। तो चरणों में प्रणाम किया, बहुत खुश है, सब बातचीत हो रही है। पता चला कि किसी से मिलते नहीं है। और जगह मधु दीदी आई है, उठे बैठे
सर्दी के दिन थे, ये दिसंबर का महीना आने वाला है। तो उनको उठा के बैठाया टेबल कुर्सी पर। तो टेबल पर उन्होंने हाथ रखा तो अपने शिष्य को बोले, मुझे ऐसे कपड़ा नहीं पहनाया और तुम स्वेटर पहन के बैठा है। बंगाली भाषा। शिष्य अभी तो बैठा ही था, उनको स्वेटर पहनाने वाले थे, एकदम सबने उनका आलिंगन कर लिया और हंसी मजाक में बात हो गई। फटाफट स्वेटर पहनाया और बस उनकी आदत थी कि कृपा दृष्टि बहुत करते थे, मंद मंद मुस्कान से देखते रहते थे। पता नहीं क्या बरसाते थे, कौन जाने, कौन ही जाने हमारी उनकी महिमा हम कैसे बता सकते हैं। उनके तो कुर्सी के आगे टेबल पैक कर दी जाती थी, कोई उनके चरण नहीं छू सकता था। उनके यहाँ तो बहुत ऐसी बात थी जब बहुत चिन्मय अवस्था हो जाती है। ऐसी हमने एक चिन्मय अवस्था देखी थी वृंदावन में। एक जज रिटायर हो गए थे और वृंदावन में भक्ति करने लगे थे। हम उनके दर्शन करने गए। दादू ये क्या हो रहा है, आपके पैरों में ये क्या हो गया? तो पता नहीं कौन कौन आकर मेरे पैर छू जाता, अपना सारा पाप मुझे दे जाता। तो उनकी अवस्था ऐसी चिन्मय हो जाती है कि लोग इत्यादि आकर जाके उनके चरण इत्यादि छूते हैं तो उनको एकदम ऐसा हो जाता है। तो बाण गोसाई महाराज को तो उनके शिष्य बचा के रखते थे। ये लोग कौन से भावों में रहते हैं। तो उनका जो श्याम राग है यदि प्रकट नहीं होता तो क्या हजारों लाखों लोग उनके पीछे ऐसे ही भागते हैं? वक्ता तो भागवत के बहुत होते हैं, लेकिन अपने साथ साथ हमें भी भक्ति रंग में रंगवा दें, ऐसे कहाँ मिलेंगे। होली पे गीत गाते हैं ना, तो भगवान श्याम ने मेरी चुनरी पे, मेरी चूनर में लग गयो दागरी, जाने कैसो चटक रंग डारो, औरन को अचरा नहीं पकड़त, औरन को अचरा नहीं पकड़त, जाकी मोई से लग रही लागरी, जाने कैसो चटक रंग डारो। मुई से लाग, कैसा चटक रंग, मेरे से इतना प्रेम है। तो फिर ये श्याम रंग ऐसा चटकीला रंग है, ये कभी मिट नहीं सकता। ये प्रकट होने लग जाता है, गंभीरता नहीं रहती, छुप कर नहीं रहता। तो बेहद सर्प राधा जी का भीरुता कांपने लगती हैं, डरने लगती हैं। औषध से उनकी सेवन होता है। ये अधिक प्रकाशशील एवं विलंब साध्य जो राग होता है वह श्याम राग होता है, क्योंकि कृष्ण के आने में विलंब हो रहा है, इसलिए ये सब भाव प्रकाशित हो रहे हैं। याद आ रही है? आकाश में चंद्रमा आ गया, कृष्ण नहीं आए। राधिका बिलक बिलक के रोने लगी। गीत गोविंद जिसको सुनने के लिए जगन्नाथ जी अपने कपाट खोल करके बाहर आ जाते हैं, और जिसको सुनने के लिए श्रीमन महाप्रभु व्याकुल रहते हैं, कोई तो आओ, मुझे गीत गोविंद के पद सुनाओ। चढ़ता चंद्र गगन में लख कर हरि आगम में बाधा, बिलख बिलख परिताप मयति रो उठती है राधा। बीत रहा संकेत समय पर वे न कुंज में आए, विफल रूप नव यौवन मेरा जो न उन्हें ये भाए। अब बता रहे हैं कि रक्तिमा राग कितने प्रकार का होता है। नीलिमा भी समझ में आ गया। रक्तिमा राग 2 प्रकार का होता है, कुसुम्भ राग और मजिष्ठा संभव राग। तो इसको कल पढ़ेंगे। रक्तिमा राग आज विश्राम। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।